फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 7 क्लास 7 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज द लॉस्ट कैमल। गुमा हुआ ऊँट। लॉस्ट यानी गुमा हुआ, कैमल यानी ऊँट। वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों जो एडजेक्टिव का काम करती है ना, विशेषता बताती है। जैसे टूटी हुई कुर्सी तो ब्रोकन चेयर, गुमा हुआ ऊँट तो लॉस्ट कैमल। ऐसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर लॉस्ट जो है। शुरू करते हैं ये कहानी। कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ द एनिमल। क्या आप किसी जानवर के पैरों के निशानों को पहचान सकते हैं? फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स यानी क्या होगा? फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पैरों के निशान। रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। द मीन्स ऑफ रिकॉग्नाइज इज पहचानना। सी दे स्केचेस of these footprints and find out who they belong to. स्केच यानी निशान, ये जो निशान है इनको पहचानिए वो किसके हो सकते हैं। बिलोंग टू यानी का होना। जैसे ये किसकी बुक है तो whose book belong to, बिलोंग टू यानी किसकी होना है, का होना। फाइंड आउट यानी पता करना या सर्च करना या मालूम करना। मालूम कीजिए कि ये पाँव के निशान किसके होते हैं। सी यानी देखना, यानी देखिए और पहचानिए पैरों के निशान किसके हो सकते हैं। हु यानी कौन के। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेस। जो वर्ड दिए हुए हैं उनमें से आपको पहचानना है कि किसके हो सकते हैं पैर। पैर जो है निशान, मतलब जो ये निशान जो दिए हुए हैं वो इनमें से किस एनिमल के आपको बताना है। गिवन यानी दिए हुए हैं, वर्ड्स यानी शब्द। तो पहला वर्ड है कैमल यानी ऊँट के, निशान ऊँट के हैं। दूसरा डक के यानी बतख के हैं, एलिफेंट के हैं, मेन के हैं या लॉयन के। तो इनमें से आपको बताना है कि मेन के फुटप्रिंट्स कौन से हैं, यानी व्यक्ति के निशान कौन से हैं, हाथी के निशान कौन से हैं और शेर के कौन से। तो इस तरह से आपको बताना है ये जो निशान दिए हुए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन ए डेजर्ट। दो व्यापारी अपने गुमे हुए ऊँट को रेगिस्तान में ढूंढ रहे थे। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। सर्च फॉर, सर्च फॉर का हिंदी मतलब होता है तलाश करना। यह एक फ्रेजल वर्ब है। इसमें एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन होती है जिसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। जैसे गेट इन, गो अप, गगल अप। तो ऐसे वर्ड को फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। होते दो वर्ड है लेकिन हिंदी में एक ही मतलब निकलता है ना। तो सर्चिंग फॉर का क्या मतलब होता है तलाश करना। मर्चेंट यानी व्यापारी। दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। उनको जो है रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। मेट यानी मिलना, मीट की सेकंड फॉर्म है। वे यानी द वे मीन्स रास्ता। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन एन एनिमल। वो उससे पूछते क्या क्या उसने किसी ऊँट को देखा है। सीन यानी देखना, वेदर यानी की और क्या, आस्क्ड यानी पूछना। द ओल्ड मैन इन ट्रंक आस्क्ड मोर क्वेश्चन। उस ओल्ड मैन से जो है उसने कुछ, उस ओल्ड मैन ने उन दो व्यक्तियों से कुछ क्वेश्चन करे। अब वो क्या क्या क्वेश्चन करता है देखते हैं। इज इट एन ओल्ड, ओल्ड एनिमल, क्या वह एक बूढ़ा जानवर है। ओल्ड मीन्स बूढ़ा। उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा पूछा उनसे, ऑनर से, जो ऊँट के मालिक थे, जो ऊँट को तलाश कर रहे थे। और इस व्यक्ति से पूछा गया, उसने बताया क्या वह बूढ़ा एनिमल था क्या। तो इट इज लेम इन वन लेग। और ये भी पूछा क्या वो एक टांग से लंगड़ा है। लेम का मतलब होता है लंगड़ा होना, लेग है ना पैर, क्या वो एक पैर से लंगड़ा है। फिर और आगे और पूछता है वो ओल्ड व्यक्ति। द मर्चेंट सेड इट वाज, और बोलता है हाँ
इट वाज यानी हाँ वो ऐसे ही था। इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, क्या वह अपनी एक बाई आंख से अंधा है। ब्लाइंड यानी होता है अंधा, लेफ्ट यानी बाई, क्या वह अपनी एक बाई आंख से अंधा है। द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन, फिर वह उससे ही और पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है। द ओनर बोलते हैं, मतलब वो जब ये इस तरह की पहचान उसकी बताता है तो सरप्राइज हो जाते हैं वो दोनों ही ओनर, क्या होते हैं मालिक, वो उठ के सरप्राइज है ना, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उन्हें इसको कैसे पता। वास्तव में ये जो बातें बता रहा है वो बिल्कुल सही है, इंडीड है ना, वास्तव में सचमुच। हैव यू सीन द एनिमल, फिर वो पूछते हैं क्या तुमने उस जानवर को देखा है। आस्क्ड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन से वो दो ओनर मार्चेंट पूछते हैं क्या तुमने देखा है क्या। विदाउट आंसरिंग ओल्ड मैन सेड टू देम, इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक। जब वो जो है उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं क्या तुमने देखा है क्या, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता है। विदाउट आंसरिंग यानी इसका जवाब नहीं देता है, और बिना जवाब दिए वो ओल्ड मैन बोल देता है क्या वो गेहूं सॉरी अनाज और एक साइड पर अनाज ले जा रहा था क्या, पीठ पर। क्या पूछता है, क्या वो ऊँट जो है अपनी एक साइड पर पीठ पर कुछ अनाज ले जा रहा था क्या। वीट या ना गेहूँ, गेहूँ अनाज ले जा रहा था क्या, वो ऐसा पूछ लेता है। और वो ऑनर्स बोलते हैं हाँ यह बात सही है। कैरिंग का मतलब होता है ले जाना, वीट यानी गेहूँ, वन साइड ऑफ इट्स बैक यानी उसकी पीठ की एक तरफ। नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड सीन एनिमल एंड परहैप्स टेकन द गुड्स। अब उनको पक्का विश्वास हो जाता है कि इस ओल्ड मैन ने जो है उनका ऊँट ले गया है और उसके जो सामान को जो है शायद चोरी कर लिया है, वह ऐसा सोचते हैं। श्योर, श्योर यानी पक्का होने, पक्का विश्वास होना कि उसने शायद, परेप से ने शायद देखा है और उसके जो सामान है वो ले गया है। टेकन यानी ले जाना, गुड्स यानी सामान। दोस्तों यहाँ पर गुड में एस लगा हुआ है तो इससे गुड्स यानी सामान हो गया। जैसे और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड होते हैं, गुड, गुड यानी होता अच्छा, लेकिन इसमें एस लगने से क्या होता है, गुड्स यानी सामान हो गया। एक वर्ड हो आपका बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड यानी होता है बाजू में, लेकिन यदि इसमें एस और लगा देंगे तो बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब हो जाता है इसके अलावा या अतिरिक्त। जैसे मोहन के अलावा बिसाइड्स मोहन, तो एस लगने से जो है अर्थ चेंज हो गया है। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, और वो जो ओल्ड मैन इस तरह से उस ऊँट की पहचान बताता रहा। कंटिन्यूड यानी जारी रहा जो भी बोल रहा था। फिर उसने और बोला, इजंट द केमल कैरिंग हनी ऑन देयर अदर साइड, और दूसरी साइड पर वो केमल क्या शहद लेकर जा रहा था। कैरिंग यानी ले जाना, हनी यानी शहद। द ओनर कार्ट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली। अब वो जो ओनर है, जो मालिक है, मार्चेंट, जो ऊँट को ढूंढ रहे थे, उन्होंने जो उस ओल्ड मैन को पकड़ लिया और उससे पूछा गुस्से से। एंग्रीली यानी गुस्से से, आस्क्ड यानी पूछना, होल्ड ऑफ का मतलब होता है पकड़ लेना। पकड़ कर पूछा, हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल द एनिमल, क्या तुमने सामान चुरा लिया है और उस एनिमल को मार डाला है। स्टोलन यानी चुरा लेना, गुड्स यानी सामान, किल यानी मार लेना उस एनिमल को। अब गुस्से में आकर वो बोलते हैं कि तुमने जो है उस जानवर को मार लिया है और सामान चुरा लिया है। आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल। अब ऐसा कौन बोल रहा है कि मैंने उस एनिमल को नहीं देखा है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने उस एनिमल को नहीं देखा है। इवन यानी भी। सेड द ओल्ड मैन कामली, शांति से उसने ऐसा बोला। कामली मीन्स शांति, शांतिपूर्वक। द मार्चेंट आस्क्ड हिम, फिर मार्चेंट ने उससे कहा, डू यू थिंक वी आर फुल टू बी बिलीव योर स्टोरी, क्या हम बेवकूफ़ है जो तुम्हारी कहानी पर विश्वास कर लेंगे। बिलीव यानी विश्वास करना, फुल यानी बेवकूफ़, स्टोरी मीन्स कहानी। एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट, वे उसे खींचकर खलीफा के कोर्ट पर लेकर गए।
ड्रैग मतलब होता है खींचना, घसीट कर ले जाना। खलीफास कोड यानी खलीफा के कोड, यहाँ पर जो है अपस्ट्रोफी एस लगा हुआ है जिसका अर्थ का की के होता है। ऑफ का मीन्स भी होता है लेकिन ऑफ को जो है निर्जीव वस्तु के लिए यूज करते हैं। अब वो खलीफा के पास लेकर जाते हैं तो क्या पूछते हैं? द खलीफा लिसन टू द मार्चेंट्स। पहले तो वो मार्चेंट की स्टोरी को सुनते हैं। लिसन यानी सुनना। लिसन में जो है दोस्तों टी जो है साइलेंट रहेगा। देन टर्न टू द ओल्ड मैन, आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन द कैमल। और फिर उस बूढ़े व्यक्ति की बारी आती है और उससे पूछते हैं क्या तुमने उस ऊँट को देखा है? टर्न, टर्न का मतलब होता है बारी आना या मौका आना। आस्क्ड यानी पूछना, वेदर यानी क्या। फिर ओल्ड मैन क्या कहता है? द ओल्ड मैन सेड ही हैड नेवर सीन इट इन हिज लाइफ, कि उसकी जिंदगी में उसने देखा ही नहीं है। लाइफ यानी जिंदगी में, हिज लाइफ यानी उसकी जिंदगी में उसने देखा ही नहीं। वह ऐसा बोल रहा है। नेवर यानी कभी नहीं देखा, नेवर सीन कभी नहीं देखा। हाउ डू यू नो द कैमल इज लेम इन वन लेग। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो, जानते हो कि जो है वो कैमल था एक टांग से लंगड़ा था। नो मीन्स जानना। एन के पहले जब भी के आता है तो दोस्तों वो साइलेंट रहता है, जैसे नो, नॉलेज, इस तरह से। द खलीफा आस्क्ड, उसने ऐसा पूछा कि जब तुम जानते ही नहीं हो, जब तुमने देखा ही नहीं, तुम कैसे जानते हो? आई लुक एट द फुट प्रिंट्स ऑन द सैंड, सेड द ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन कहता है कि मैंने उसके जो है पैरों के निशान देखे हैं। सैंड यानी रेत पर। सैंड का मतलब होता है रेत। रेत पर जो है मैंने उस ऊँट के निशान देखे हैं। फुटप्रिंट्स यानी निशान, पैरों के निशान। एंड वन ऑफ देम हार्डली बीन सीन, और दूसरा निशान मुश्किल से दिख ही नहीं रहा था। हार्डली यानी मुश्किल से, या नहीं के तौर पर ही दिख रहा था मुझे। द खलीफा स्माइल्ड एंड आस्क्ड व्हाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड वन आइड। उन्हें चलो ये तो ठीक है, तुमने पैरों का निशान देखकर बता दिया, पर ऐसा क्यों बोला तुमने कि वह अंधा भी था? मुस्कुराते हुए बोला, थॉट यानी सोचा, ब्लाइंड यानी अंधा होना, वन आइड यानी एक आंख से काना होना। चलो ठीक है, ये तो तुमने बता दिया, पर कैसे बताया तुमने कि वो एक आंख से अंधा भी है? और इस पर क्या बोलता है वो? द एनिमल हैड ईटन द लीव्स ऑफ द बसेस ओनली वन साइड ऑफ द रोड। ओल्ड मैन बोलता है केवल उस ऊँट ने रोड की एक तरफ की पत्तियां ही खाई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। हैड ईटन यानी खाया है, लीव्स यानी पत्तियां, ओनली वन साइड केवल एक ही तरफ की, रोड यानी रास्ता, सेड यानी कहना। चलो ठीक है, तुमने ऐसा बोल दिया है कि उन्हें एक तरफ की पत्ती खाया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि वो जो है हनी लेकर जा रहा था और गेहूं लेकर जा रहा था? वाई डिड यू थिंक केमल वॉज कैरिंग wheat and honey? asked the Khalifa. I saw ants carrying fallen grain of wheat from one side of road. अब वो बोलता है कि मैंने जो है रोड के एक तरफ जो है गेहूं के दाने गिरे हुए देखे। फॉलन ग्रेन्स यानी अनाज, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, फॉलन ग्रेन्स यानी गिरे हुए अनाज मैंने देखे। ओल्ड मैन ऐसा बोल रहा है। एंड दे वर बीज फ्लाइंग अराउंड द अदर साइड, और दूसरी तरफ जो है मक्खियाँ भिनभिना रही थी। बीज यानी होता है मधुमक्खियाँ, फ्लाइंग यानी उड़ना, अराउंड यानी आसपास होने की। एक साइड तो जो है वो जो है कुछ एंड्स यानी चींटियों को मैंने अनाज ले जाते हुए देखा, दूसरी साइड जो है मैंने मधुमक्खियों को भिनभिनाते हुए देखा। आई सपोज सेड द खलीफा, तो मैंने ऐसा माना कि शायद एक तरफ शहद होगा और दूसरी तरफ गेहूं होगा। यस योर ऑनर सेड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन ने कहा कि आपकी जय हो। योर ऑनर मतलब आपकी जय हो, या फिर आपके आपकी जय हो, या फिर
जैसा आपका हुक्म, योर ऑनर का ये मतलब होता है, जो कोई राजा बोलता है तो उसके संबोधन में ऐसा कहा जाता है, सेड द ओल्ड मैन। द खलीफा देन टर्न टू द मार्चेंट एंड सेड, वह खलीफा मार्चेंट की ओर आया और बोला, टर्न टू है ना उनकी ओर मुड़कर देखा, दिस मैन हैज मेड अस वन ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स, उन्होंने कि इस व्यक्ति ने अपनी आंखों का उपयोग किया है सारी चीज़ों को देखने के लिए, थिंग्स है ना चीज़ों को देखने के लिए, मेड यूज है ना उपयोग करना, यू हैव आई टू, तुम्हारे पास भी आंखें, यूज देम और उनका उपयोग करो, यू विल फाइंड योर एनिमल, और तुम्हारा जानवर खुद ही ढूंढ लो, एंड ही सेंड देम अवे, और उसे दूर भेज दिया गया। युल, ये जो वर्ड है दोस्तों इसको युल पढ़ते हैं, ये जो है यू विल का शॉर्ट फॉर्म है, युल पढ़ेंगे, यू विल के शॉर्ट फॉर्म को युल पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे डू प्लस नॉट डोंट, शेल प्लस नॉट शांट, कैन प्लस नॉट कांट, वैसे यू विल प्लस युल। दोस्तों यह कहानी फिनिश होती है और आशा करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, और इसी तरह हर लेसन का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हिंदी मीनिंग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।